जय हिंद। अग्निवीर के अंदर जो वायुसेना है, इसमें जाने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। एक्स ग्रुप हो या वाई ग्रुप, इन दोनों के लिए हम बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, अग्निवीर वायुसेना में जाने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहले मेल के लिए बता दें तो मेल के लिए जो हाइट है 152 सेंटीमीटर। यह सभी कैटेगरी के लिए, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी, इन सभी के लिए जो हाइट है 152 सेंटीमीटर जो है रखी गई है। इसमें आपको किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाती है, चाहे थल सेना हो, जल सेना हो, वायु सेना, इन सभी के लिए जो हाइट है सेम मापी जाती है। फीमेल के लिए बात करते हैं तो फीमेल के लिए जो हाइट है ये भी 152 सेंटीमीटर है, लेकिन किसके लिए, तो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सबके लिए। एक पॉइंट और यहाँ पर समझेंगे, यह जो है पूर्वी क्षेत्रों के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यदि बात करते हैं पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, तो देखिए पहाड़ी क्षेत्रों के महिलाओं के लिए जो हाइट है 147 सेंटीमीटर है। कितनी है? 147 सेंटीमीटर। जबकि लक्षद्वीप महिलाओं के लिए जो हाइट है 150 सेंटीमीटर। वहीं पे बात करते हैं उम्र सीमा, तो उम्र सीमा जो है 17.5 से लेकर 21 वर्ष सबके लिए, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सबके लिए। यहाँ पर आपको हाइट और जो है इसमें आपको किसी प्रकार में, देखिए हाइट में नहीं छूट दी जाती है और नहीं किसी प्रकार की, जैसे मैं मान लीजिए कि उम्र सीमा है, एज जो है उसमें आपको किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं यहीं, तो देखिए इसकी जो एज काउंटिंग होगी इस बार, तो 1 जनवरी 2005 से लेकर 2008 के बीच में, यानी कि आपकी जो इस बार फॉर्म आएगी 2025 में, स्टार्टिंग में आ जाएगी जनवरी या फरवरी के बीच में, तो उसमें जो है आपकी जो उम्र सीमा रखी गई है तो 1 जनवरी 2005 से लेकर 2008 के बीच में है, तो आप फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहीं पे बात करते हैं योग्यता की, तो योग्यता के लिए आपके पास 10+2 विथ पीसीएम होनी चाहिए। यहाँ पर समझने लायक पॉइंट है, देखिए आप जो है 10+2 जो है किसी भी बोर्ड से किए हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, चाहे कोई भी बोर्ड हो, लेकिन उसमें आपके पास पीसीएम यानी कि यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में जो है आपका 50% होना अनिवार्य है। साथ में यदि आपके पास पीसीएम में 50% नहीं है, तो उसके साथ यदि आप डिप्लोमा किए हैं, यानी कि 3 साल का डिप्लोमा किए हैं, तो भी आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। इसमें जैसे मान लीजिए आपका पीसीएम में जो है 40% ही है, यानी कि किसी में 38 नंबर है, किसी में 40 है, किसी में 49 है, तो आप तो फार्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो यदि आपके पास डिप्लोमा है, यदि डिप्लोमा 3 साल की है और उसमें डिप्लोमा में आपका 50% है, तो आप फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंग्लिश में जो है आपका 50% होना अनिवार्य है, यानी कि इंग्लिश सिर्फ जो सब्जेक्ट हैं उसमें आपको 50% होना अनिवार्य है, तभी जो है आपका फॉर्म जो है एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन यदि आपके पास भी इंग्लिश में 50% नहीं है, तो डिप्लोमा में आपका 50% है तो चलेगा, क्योंकि डिप्लोमा में जो है इंग्लिश नहीं रहता है। तो इसलिए यदि आपके पास डिप्लोमा में 50% है और पीसीएम में 50% नहीं है, इंग्लिश में भी 50% नहीं है, तो आप फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो 10+2 में जो है आपके पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में 50% होना अनिवार्य है और साथ में इंग्लिश में 50% होना अनिवार्य है। तो यह जो बताए हैं यह सिर्फ वायुसेना के लिए बताएं हैं कि इसमें जाने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए और किस सब्जेक्ट में जो है कितना परसेंटेज होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।